बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 के बेंजीन के साइड चेन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ये वो रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें बेंजीन के ऊपर जो साइड चेन लगी होती है वो ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, जबकि बेंजीन रिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। तो इसके लिए हमारे पास आगे रिएक्शंस कौन से, साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो साइड चेन रिएक्शंस में बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा होगा सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, जबकि बेंजीन रिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तो सबसे पहला हमारा हो गया हैलोजिनेशन ऑफ टोलिन, यानी कि हमारा हो गया जी क्या, हैलोजिनेशन ऑफ टोलिन। कि टोलिन जो है उसकी हम करवाने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। टोलिन क्या होती है कि अगर आपके पास जो है वो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हो मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा होगा कि सनलाइट की मौजूदगी में हमारी ये क्लोरीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी रेडिकल फॉर्म, यानी कि आपके पास ये क्लोरीन है, इसके ऊपर जब हम सनलाइट फेंकेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी रेडिकल्स में। सनलाइट की मौजूदगी में हमारी क्लोरीन क्या हो जाएगी, वो रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वो जो रेडिकल बनेगा आपके पास, क्लोरीन का जो रेडिकल बना है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को निकाल देगा, जिसके नतीजे में हमारा जो है वो बेंजीन के ऊपर कार्बन जो है वो रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद एक आपके पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि जो रेडिकल बना क्लोरीन जो है सनलाइट की मौजूदगी में रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, और वो जो रेडिकल है इस कार्बन पे अटैक करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के HCl में कन्वर्ट कर देगा। एज अ रिज़ल्ट वो कार्बन जो है वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके पास ये जो रेडिकल फॉर्म में कार्बन आई है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, वो अगले रेडिकल के साथ जो है वो रिएक्शन करेगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास बन जाएगा CH2 और Cl बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये रिएक्शन चलता रहेगा कि आपके पास जो है CH2, आपके पास आ गया CH2 और Cl, इसका फर्दर जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन होगा सनलाइट की मौजूदगी में। बिल्कुल सेम इसी तरह एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से मिलके बना देगी HCl, इसी मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए, और दूसरा क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे जो है वो लग जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, CHCl2 बन जाएगा। फर्दर रिएक्शन प्रोसीड उस वक्त तक होगा जब तक टोलिन के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस ना हो जाएं क्लोरीन के साथ। ठीक है। अब अगला रिएक्शन क्या होगा जी, आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा CCl3 और प्लस HCl जो है वो बन गया। क्लियर होगी बात। यानी कि रेडिकल फॉर्मेशन होगी, रेडिकल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होने से कार्बन जो है वो रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, दूसरा रेडिकल उसके ऊपर अटैक करके उसी का हिस्सा बन जाएगा। तो ये हैलोजिनेशन ऑफ टोलिन जो है ये ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व
नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन में। ठीक हो गया। उसके बाद अगला हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन पास हो गया जी, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोलीन है, हम टोलीन की करवाएंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और या K2Cr2O7 की मौजूदगी में। अब KMnO4 या K2Cr2O7 जो है ये ऑक्सीजन बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, यानी कि ये वाले KMnO4 और K2Cr2O7 ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो बेंजीन को कुछ भी नहीं, उसके साथ इनका केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन होगी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। अब इसको आप देखें कि अल्काइल है, अल्केन कंसीडर करें। हमने पढ़ा हुआ है कि अल्केन्स की जब भी ऑक्सीडेशन होती है अल्केन्स कन्वर्ट हो जाती हैं अल्कोहल में। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जब इसकी ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे टोलीन की, तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बनेगी। ठीक है, यानी कि पहले स्टेप में क्या होगा कि टोलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी बेंजाइल अल्कोहल में। वो हमें पता है अल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी सेम कंडीशंस के ऊपर। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, एल्डिहाइड में। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन होती है KMnO4 की मौजूदगी में कर लें, यहाँ पे भी KMnO4 हो गया, तो आपका एल्डिहाइड सिर्फ अब एक्टिव साइट आपकी ये वाला ग्रुप हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारी टोलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, बेंजोइक एसिड। ये होगी जी बेंजोइक एसिड जो है वो होगी। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ। पहले स्टेप में हमारी टोलीन जो है वो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुई, ये हमारे पास होगी बेंजाइल अल्कोहल। दूसरे स्टेप में जो है वो बेंजल्डिहाइड बना, ये बन गया जी बेंजल्डिहाइड। और तीसरे स्टेप में जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी इस ग्रुप की, यहाँ पे सिर्फ हमारी एक्टिव साइट जो है वो कौन सी है, ये वाला अल्काइल ग्रुप है। ठीक हो गया, अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारी एक्टिव साइट होगी। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी है किसकी जी, टोलीन की जो है वो ऑक्सीडेशन हुई। हमने टोलीन को कन्वर्ट कर लिया किस में, बेंजोइक एसिड में। ठीक हो गया, तो ये कन्वर्जन ऐसे भी आ सकती है कि कन्वर्ट टोलीन इनटू बेंजोइक एसिड या मिथाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगला जो हमारा है वो है इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारे पास जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है जी किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन होगी है, इस बेंजीन के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, CH2 और उसके बाद CH3, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे जी KMnO4 या K2Cr2O7 की मौजूदगी में। अच्छा, अब इस चेन की जब ऑक्सीडेशन होगी ना, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा। इधर से निकलेगा आपके पास बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास क्या बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना। और पिछला जो कंपाउंड है वो आपका बन जाएगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल। यानी कि आपके पास एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा होगा कि इसके वही स्टेप्स कि बेंजाइल अल्कोहल जो है
जब उसका KMnO4 की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड O और H हो गया। ठीक है, अल्कोहल जो है एक्टिव साइट हमारी ये वाली होगी। इस अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड बनता है। नीचे वाली जो बेंजीन रिंग है वो इनएक्टिव रहेगी KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इनफेक्टिव होता है KMnO4 टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग, कि KMnO4 की मौजूदगी में बेंजीन रिंग की जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। अच्छा, उसके बाद इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगी KMnO4 की मौजूदगी में तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा जी बेंजोइक एसिड। ये आपके पास क्या हो गया, बेंजोइक एसिड जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये दो रिएक्शंस जो हमने पढ़े हैं ये क्या हैं, साइड चेन रिएक्शंस जो हैं वो बेंजीन के हो गए। अच्छा, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट्स की ओरिएंटेशन को डिस्कस करने लगे हैं जी। बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन की 3 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, इसका अगर 3x से रिएक्शन करवाया जाए तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 3 पोजीशन पे आ सकता है। क्योंकि पहले ये हमारा y लगाया हुआ कोई कंपोनेंट, ये आपके पास y हो गया, तो x जो है वो इस फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, x जो है वो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है और x जो है वो थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शनल ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट ऑन अ बेंजीन रिंग। कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप मौजूद है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट पहली पोजीशन पे बनेगा, दूसरी पे बनेगा या तीसरी पे बनेगा। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन है it is said to be a ortho position and second one is the meta position and the fourth one is the para position। ठीक है, तो इस तरह 3 जो हैं जगह पे बेंजीन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, आर्दो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे बेंजीन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते होते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब देखते हैं कि आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास क्या हो गया, आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि वो ग्रुप्स जो बेंजीन का प्रोडक्ट बना दें आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे, वो कहलाते हैं आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मसलन देखें कि आपके पास ना क्लोरोबेंजीन है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, हम इसकी करवा देते हैं जी नाइट्रेशन, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा होगा, हमें पता है कि जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ करता है बेंजीन के ऊपर। पिछले रिएक्शंस में हम पढ़ चुके हैं इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म। अब हमने देखना ये है कि हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन के केस में हमारा प्रोडक्ट बनता होता है 2 जगह के ऊपर, यानी कि एक नाइट्रो ग्रुप लगेगा आर्दो पोजीशन पे और दूसरा प्रोडक्ट इसका बना करेगा किसके ऊपर, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे आ गया नाइट्रो ग्रुप। क्लियर होगी बात। यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे बनेगा। क्लियर होगी बात, आर्दो पोजीशन पे और पैरा। अब इस क्लोरो ने प्रोडक्ट कहाँ पे बना दिया, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगा दिया, आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे। दैट्स वाई द क्लोरो इज सेड टू बी आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यानी कि ऐसा ग्रुप जो बेंजीन का प्रोडक्ट बना दे आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे, वो क्या होता है, आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो होता है। कौन कौन से हैं, ये होता है जी क्लोरो, उसके बाद मिथाइल हो गया, उसके बाद हाइड्राजीन हो गया, ठीक हो गया, और उसके बाद ही ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ये ग्रुप्स कौन से हो गए,
ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो गए कि ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर सेड टू बी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इनको एक्टिवेटर भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स जो हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं बिकॉज दीज ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दी बेंजीन रिंग, कि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक हो गया, इनको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भी जो है वो कहा जाता है। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे बनाते हैं? आर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, एक होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है ना, तो पास क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन का प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे बना है? मेटा पोजीशन पे बना है। मसलन आपके पास हो गया डी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, COOH आ गया। ठीक है, हम इसकी नाइट्रेशन करवाना चाह रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा? अब नाइट्रो ग्रुप आना है, नाइट्रेशन होगी तो नाइट्रो ग्रुप आएगा बेंजीन के ऊपर। अब सवाल ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब इसका प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे आएगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों आएगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो निकाल लेता है, जिसके नतीजे में बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और उसके बाद डी एसाइल ग्रुप हो गया, और उसके बाद डी आपके पास हो गया डी एराइल ग्रुप हो गया, ये C+O हो गया। ये ऐसे ग्रुप्स हैं कि अगर ये बेंजीन के ऊपर मौजूद हों तो बेंजीन का प्रोडक्ट्स जो है, और उसके बाद नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपके पास हो गया। ठीक है, और SO3H ग्रुप आपके पास जो है वो हो गया। ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अगर बेंजीन के ऊपर मौजूद हों तो बेंजीन का प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? मेटा पोजीशन पे जो है वो बनेगा। इसी वजह से इनको हम कहते हैं क्या? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।